Shit, I took too much. इसका कलर ही ऐसा है. Hello you guys, what's up and welcome to my channel. I hope you guys are doing great. So I am back with another new launch review video, like first impression review video, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे थे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे. जो मैंने रिसेंटली पर्पल का हॉल किया था उसमें मैंने परचेज किए थे दो न्यू लॉन्चेस फ्रॉम पर्पल कॉस्मेटिक्स एंड दीज आर देयर 2 न्यू लॉन्च्ड फेस पैलेट्स. और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उनको इसका रिव्यू देखना है क्योंकि पर्पल ने बहुत टाइम के बाद कुछ फेस मेकअप में लॉन्च किया है. सो आई गॉट बोथ ऑफ देम. एंड आई गॉट बोथ ऑफ देम इन बाय वन गेट वन ऑफर. सो आई जस्ट थॉट टू ओके लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस. जैसे कि आपको देख रहा है एक ऑलरेडी पैक्ड है, मैंने इसको खोला भी नहीं है. इसको मैंने खोला था क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना था, मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखाना था, इसलिए मैंने एक ही पैलेट को खोला था. बाय द वे मैंने किसी को भी स्वॉच भी नहीं करके देखा अभी तक. सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड वॉचिंग द कंप्लीट रिव्यू एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स एंड वेदर यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी इन दिस और नॉट बिकॉज दे आर लिटिल बिट कॉस्टली. So please watch this video till the end and make sure before that you subscribe to my channel and press the bell icon right next to it so that whenever I upload a new video you'll get notified. Okay, so let's begin with our video and I will try to make this video as short as possible and to the point because हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट है, ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट है नहीं. बट अगेन थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज आई जस्ट थॉट आई डू माई मेकअप इन फ्रंट ऑफ यू गाइज ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि ये फेस पे कैसे काम करते हैं. मैंने ऑलरेडी अगर मेरा मेकअप किया हुआ है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है और उसके ऊपर ये अच्छे से दिखे नहीं, देन क्या फ़ायदा है. ओके, सो पर्पल ने रिसेंटली ये 2 फेस पैलेट लॉन्च किए थे. दिस इज द पर्पल अल्ट्रा कंप्लीट फेस पैलेट इन 2 वेरिएंट्स एंड बाय द वे आई गॉट दीज 2 इन बाय वन गेट वन ऑफर. तो इसका एक्चुअल MRP है 699 विच इज़ 700. लिटिल कॉस्टली एज कम्पेयर टू पर्पल के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट लाइक 500 की रेंज में होता है. दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट आई थिंक जो उनका थोड़ा सा हाई एंड की तरफ गया है. आई वुड कॉल इट हाई एंड बट पर्पल का जो रेंज है उससे थोड़ा सा कॉस्टली है. बट उस टाइम पे बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था. पर्पल क्रिसमस सेल और पार्टी सेल जब मैंने ये लिया था, पार्टी सेल में लिया था आई थिंक, तो जब बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था तो मुझे ये कितने में पड़ा, ऑलमोस्ट 350. सो आई जस्ट थॉट इसके साथ में कोई और एक तीसरा प्रोडक्ट लो जिसके ऊपर मुझे ये फ्री मिले. उससे अच्छा मैं दोनों पैलेट्स ही खरीद लेती हूँ एंड सो दैट आई कैन मेक कंपैरिजन वीडियो फॉर यू गाइज. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड जैसे मैंने बोला था ये मुझे थोड़ा सा शुगर जैसा लगता है. शुगर का जो फेस पैलेट है ये थोड़ा सा मुझे वैसा लगा. इसका पैकेजिंग प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वांटिटी, एक्चुअली इसकी क्वांटिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी. सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ 12 ग्राम. मुझे एक बात अच्छी लगती है पर्पल की कि वो अपने पैकेजिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. बाकी उनके साइड पे कोई और लिपस्टिक मैग्नेटिक हो या ना हो, पर्पल ने सबसे पहले मैग्नेटिक लिपस्टिक निकाली थी. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. पर्पल अपने पैकेजिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है. तो आप जब इसे परचेज करोगे ना तो आपको ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में रिसीव होगा. सिर्फ इसके ऊपर एक प्लास्टिक फिल्म लगी हुई है या प्लास्टिक रैप लगा हुआ है. इसके ऊपर कोई बॉक्स वॉक्स कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही मिला है और आपको बस इसको ओपन करना है. बहुत इजीली ओपन हो जाता है. यू डोंट नीड सीजर और समथिंग, आप हाथ से भी खोल सकते हो. तो इट्स वेरी इजी टू ओपन एंड देन दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इसकी जो पैकेजिंग है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी. ये समहाउ मुझे शुगर से सिमिलर लग रही है बट लेट्स सी. सो दिस इज़ हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक जब आप इसको रैप से बाहर निकालते हो. एंड आई हैव 2 वेरिएंट्स. दीज आर द ल्यूमिनस ग्लेज एंड डैज़लिंग ग्लेज. सो इसमें जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो 12 ग्राम की है जो इन्होंने 3 हिस्से में डिवाइड की है. वन इज़ द ब्लश, वन इज़ ब्रॉन्जर स्लैश कॉन्टोर एंड द अदर वन इज़ हाईलाइटर. ऑल राइट, सो लेट्स ओपन इट अप. और इन्होंने यहाँ पे इसका मिरर दिया हुआ है विच इज़ वेरी नाइस. ये पैलेट मिरर के साथ आता है. ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने फिल्म दिया हुआ है एंड दिस इज़ हाउ द पैलेट लुक्स लाइक. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा शुगर जैसा लग रहा है बिकॉज इवन दे हैव दिस मैग्नेटिक क्लोजर. ये ऐसे कभी खुलेगा नहीं बिकॉज इट हैज़ मैग्नेटिक पैकेजिंग. दे हैव मिरर ऑल्सो एंड द शेड लुक्स क्वाइट सिमिलर. बस मुझे लग रहा है इसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शुगर का पैलेट. देन मैं आपको दूसरा भी ओपन करके दिखाती हूँ एंड देन मे बी वी विल बी एबल टू स्पॉट द डिफरेंस. So this is the luminous glaze and this one
is Dazzling Glaze. Okay, so Dazzling Glaze looks something like, cool tone and subtle highlighter blush palette, and this one is more warmer. इसकी जो शेड है ब्लश का भी एंड कॉन्टूर का भी मुझे थोड़ा सा वार्म काइंड ऑफ लगा. सो आई थिंक एंड द हाईलाइटर ऑल्सो लुक्स मोर लाइक गोल्डन, और ये थोड़ा सा सटल हाईलाइटर है. So I think this one will suit more of light to medium skin tones, and this one is for deeper skin tones. So I will show you the hand swatches of this कि प्रोडक्ट दिखता कैसा है. So I am just swatching the one which is Luminous Glaze, and it looks something like this. So I feel the blush is more pigmented और bronzer इतना pigmented नहीं है. Let's swatch the other product side by side ताकि आपको comparison में दिख जाए. So here I am taking the Dazzling Glaze का rosy blush, then the Sunkissed highlighter and the copper bronzer. Okay, so this is how they look on my finger. This one is a dazzling one and this one is luminous one. So as I said, this is looking little warmer than this. This is very subtle. Alright, so let's do one thing. अभी मैं कैमरे के सामने ही मेकअप करती हूँ. मेरा प्राइमर फाउंडेशन जो भी है वो लगा लेती हूँ, and then maybe I can show you this side. मैं luminous glaze palette अप्लाई करती हूँ और इस साइड पे मैं मेकअप करती हूँ dazzling वाले से. So you will be able to compare both of them, और मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि आपको कौन सा लेना है. Alright guys, so I'm back and we will do a face makeup now. तो पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्पल का ही प्राइमर मेरे फेस को प्रेप करने के लिए. देन मैं लगा रही हूँ पर्पल का ही फाउंडेशन जो मेरे पास पड़ा था. ये एक्चुअली बहुत अच्छा कवरेज देता है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं लगाऊंगी. ऐसा बोलते बोलते मैंने ऑलरेडी बहुत सारा लगा लिया. देन आई एम टेकिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर और मैं इसको इवनली डैप करके लगा रही हूँ. ओके, सो मे बी यू थिंक इट्स लुकिंग मोर वाइट, बट ये इतना वाइट है नहीं. मे बी मेरे आउटफिट की वजह से और लाइट्स की वजह से वाइट दिख रहा है, अदरवाइज दिस इज़ माई परफेक्ट शेड. और ये थोड़े टाइम बाद ना ऑक्सीडाइज भी हो जाता है तो ठीक है. ये इतना वाइट है नहीं जितना कैमरा में दिख रहा है, बिकॉज मुझे अभी बहुत वाइट दिख रहा है. मैं पर्पल भी यहाँ पे नहीं लगाया फाउंडेशन, बिकॉज एनीवे हम फेस पे चेक करने वाले हैं और मेरा जो टॉप है ना यहाँ पे लग जाएगा फाउंडेशन. दैट्स व्हाई आई हैवंट अप्लाइड इट. सो नाउ आई विल जस्ट सेट माय बेस विद द पाउडर. ओके, सो आई एम डन विथ माई बेस नाउ, और ये अच्छे से सेट हो गया है. सो एज आई टोल्ड यू गाइज कि हम दोनों साइड पे, मैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अलग अलग मेकअप करेंगे. मैं लेफ्ट हैंड साइड आई डू विद दिस ल्यूमिनस ग्लेज पैलेट, एंड ऑन माई राइट हैंड साइड आई डू विद दिस dazzling glaze palette, because dazzling है जो थोड़ा subtle है. So let's start with this one. So as you can see, these three are the shades of dazzling palette, and the contour one is a copper bronzer, the highlighter one is Sunkissed highlighter, and the blush name is Rosy Blush. तो पहले हम थोड़ा सा contour कर लेते हैं इस साइड पे, अपने ये 3 वाले एरिया में contour कर लेते हैं. For that I'm using this Pro Arte का contour brush. ये भी मैंने recently लिया था, I think नायका के हॉल से, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ. So I'm just taking a bit of product and okay, yeah, it's a very cool tone contour. Quite pigmented. ये हाथ पे उतना अच्छे से दिख नहीं रहा था, बट अभी फेस पे दिख रहा है मेकअप करने के बाद. Nice. This brush is amazing guys. So can you see, मैंने contouring ऐसे 3 के शेप में कर लिया है. अभी बस मैं इसको स्प्रेड कर लेती हूँ, ठीक है. ओके, सो एज यू कैन सी इसने इंस्टेंटली मेरे चीक्स को लिफ्ट अप कर लिया है और एक चिजल्ड लुक दे दिया है मेरे चीक्स को. आई थिंक दैट्स वाई बहुत सारे लोग ऐसे कूल टोन पैलेट्स ही प्रिफर करते हैं. तो कैन यू सी द डिफरेंस नाउ. मेरे दोनों साइड के फेस में कितना ज़्यादा फ्लैट लग रहा है, और इसको ना थोड़ा सा ऐसा ये फेस थोड़ा सा डिफाइंड लग रहा है. सो कॉन्टोर का यही मैजिक है. उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये रोजी ब्लश.
दिस इज़ मोर लाइक वेरी सटल पिंक. इसमें सिर्फ पिंक टोन है, बिल्कुल भी पीच टोन नहीं है. सो आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑन द सेम ब्रश जिसमें मैंने पाउडर अप्लाई किया था, बिकॉज दिस इज़ वेरी फ्लफी. डस्टिंग इट ऑफ एक्स्ट्रा and just dabbing it over my cheeks. So this looks very pretty. I really love this blush. ये exact मेरे skin tone पे match कर रहा है, and even though like it's not very light, it will go to the medium skin beauties as well. So ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से blend हो रहा है contour के साथ, and it's giving very natural flush look. अलग से ऐसे नहीं लग रहा कि blush लगाया हुआ है. That's what I like about this product. Alright, so moving on, we will apply this highlighter और इसका नेम है Sun Kissed Highlighter. ये कुछ इस टाइप का है, more of रोज गोल्ड और सिल्वर का मिक्स. सिल्वर तो है ही नहीं, मुझे रोज गोल्ड ही लग रहा है. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन माई चीक बोन्स, जहाँ पे ये ऐसा अपना हाईलाइटिंग वाला एरिया होता है. सो आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रश, क्योंकि हाथ से हाईलाइटर अच्छे से अप्लाई होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सटल, लाइक वैसे लाइन दिखता है ना हाईलाइटर वाला, वैसे नहीं दिख रहा है इसका. इट इज़ देयर, लाइक हाईलाइट हो रहा है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है. लाइक इतना ज़्यादा पिगमेंटेड मुझे नहीं लग रहा है ये. आई हैव टू लेयर इट अप अगेन एंड अगेन. बट एक अच्छी सी शीन दिख रही है. यू हैव टू ब्लेंड इट अप लिटिल बिट. थोड़ा सा हाईलाइटर ना ब्लेंड करने को डिफ़िकल्ट है, दैट्स व्हाई आई टुक इट ऑन माई फिंगर. अगर आप ब्रश से करने चाहोगे तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा. एंड इफ़ यू हैव टेक्सचर्ड स्किन तो ये तो मतलब दिख के आएगा उसमें. ओके, सो नोज़ पे आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा सटल है. ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ आवर राइट हैंड साइड विच इज़ फ्रॉम डार्जिलिंग पैलेट. और अभी हम हमारी लेफ्ट साइड स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फ्रॉम ल्यूमिनस पैलेट. तो दिस विल बी लिटिल डार्कर आई गेस. मतलब इसका ब्लश वगैरह देख के तो मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा डार्क है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पैलेट. सो फर्स्ट थिंग आई एम टेकिंग दिस ब्रॉन्जर विच इज़ कॉल्ड रस्ट ब्रॉन्जर, which is little warmer than this one. This is proper cool tone brown. This is little warmer. So I'm taking the same brush. Okay, it's little powdery, huh? I'm just applying it. This has a lot of orange in it. So even this is very dark, but ये बहुत ही ज़्यादा warm है. अगेन इसको मैंने 3 में लगा लिया. नाउ लेट्स जस्ट ब्लेंड इट. ओके, आई डोंट नो वेदर यू गाइज एबल टू सी इट और नॉट, बट दिस साइड लुक्स लॉट वार्मर देन दिस वन. अभी ये एक्चुअली ये कॉन्टूर इतना डार्क लग रहा है. अभी इसके ऊपर ब्लश लगा के देखते हैं कैसे दिखता है. सो फॉर ब्लश आई एम जस्ट टेकिंग दिस रूज ब्लश. So this is very pigmented, guys. I'm just scared to use this one, but let's see. Just dusting it off extra. I knew it. Oh God, no. Shit, I took too much. इसका कलर ही ऐसा है. Blend. And even though I'm trying to spread it out, जब इससे ज़्यादा हो नहीं रहा, मैं इसको वापस करूँगी ना तो ये लेयर अप हो जाएगा और ये और ऐसे डार्क दिखने लग जाएगा. बट नो डाउट दिस ब्लश इज़ वेरी पिगमेंटेड गाइज. सो दिस वन हैज़ मोर ऑफ अ पिंक अंडरटोन एंड दिस वन इज़ डेफिनेटली अ पीची अंडरटोन. Alright, so you will know the real difference now because we are using this highlighter, and this is auric highlighter which is in the shade gold. This is looking like a gold, more of a yellow undertone. It's like this, and again I'm just applying over here. Okay, so I find this one is little more pigmented than this one. इसका बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बट देन दिस इज़ वेरी येलो, लाइक वेरी गोल्ड. तो अगर आप ब्राइडल के लिए ट्राई करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करते हो, बट आई थिंक एवरीडे यूज़ के लिए इतना येलो की ज़रूरत नहीं है. और राइट, सो आई एम डन विथ माई एप्लीकेशन नाउ. और आपको समझ में आ रहा होगा दोनों फेसेस का ये साइड और ये साइड मेरा अलग दिख रहा है थोड़ा सा. दिस वन इज़ मोर वार्मर, मोर ब्राइट, एंड दिस वन इज़ वेरी सटल. सो लेट मी कम टू माई फाइनल थॉट्स नाउ. Okay, so the first thing first, if I talk about the quality of this product,
देन इट्स डेफिनेटली वेरी नाइस। इसका जो ब्रॉन्जर है और ब्लश है ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। हाइलाइटर आई एम नॉट वेरी श्योर, हाइलाइटर इज़ लाइक वेरी एवरेज, वेरी नॉर्मल। लाइक कैन यू सी यहाँ पे आपको इतना ग्लो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे भी इतना ग्लो नहीं दिख रहा है। आई मीन मैंने और भी इससे अच्छे और हाइलाइटर यूज़ किए हुए हैं, जो पर्पल पे ही मिलते हैं बहुत सारे ब्रांड के, वो वाले यूज़ किए हैं लाइक स्विस ब्यूटी एंड NYB। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी एवरेज एंड जितना हाइलाइटर को पिगमेंट होना चाहिए था ये उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा अलग ही येलो टाइप का पिगमेंट है। इवन आई हैव यूज द गोल्डन हाइलाइटर्स बट वो ऐसे नहीं दिखते, कैन यू सी ऐसा गोल्ड एक ऐसा पैच, येलो पैच छोड़ के जा रहा है ऐसे। सो और मैंने इसको बहुत ब्लेंड करने का कोशिश किया बट इट्स नॉट ब्लेंडेबल। इसको आपको हाइलाइटर को ब्लेंड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और जैसे मेरी यहाँ पे थोड़ी टेक्सचर्ड स्किन है ना, तो ये हाइलाइटर से थोड़ा सेट हो जाता है उसमें। सो दैट्स वन कॉन आई फील। अदर देन दैट ब्लश भी मुझे बहुत अच्छे लगे। जो दूसरा वाला पैलेट है दिस ल्यूमिनस ग्लेज, इसका जो ब्लश है विच इज़ वेरी पिगमेंटेड। अगर आपको पीची ब्लशेस अच्छे लगते हैं देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस पैलेट। एप्लीकेशन मतलब लाइक लगाने के बाद आपको कॉन्टोर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा दोनों साइड पे। डेफिनेटली दिस इज़ द कूल टोन एंड दिस इज़ द वार्मर वन। आप जब पूरा फेस कवर करोगे ना ब्लश और हाइलाइटर के साथ तो आपको कॉन्टोर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट डेफिनेटली दिस वन लुक्स मोर नेचुरल एंड जो आप एवरीडे के लिए ट्राई कर सकते हो, एवरीडे वेयर कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज़ लिटिल ऑफ, मतलब ये साइड मुझे थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है। अगर आपको ड्रामेटिक मेकअप करना है देन डेफिनेटली गो फॉर दिस पैलेट। अदरवाइज दिस वन द डार्जिलिंग ग्लेज पैलेट इज़ अमेजिंग। देन टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, तो पर्पल के जो प्राइस रेंज है उसके कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा फॉर 700 रुपीज़। जो शुगर का पैलेट आता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उसका ऐसे इतना मतलब सारे उसमें चीज़ें अच्छे हैं। बाय द वे अगर आपको उन दोनों का कंपैरिजन वीडियो देखना है इसका और उसका तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नाउ बिकॉज इसका रिव्यू चल रहा है। सो 699 रुपीज़ में आई फील इट्स लिटिल कॉस्टली बट ऑब्वियसली मैंने ये बाय वन गेट वन के ऑफर में लिया है। तो अगर आपको बाय वन गेट वन या 30% ऑफ 50% ऑफ के ऑफर में मिल रहा है ये पैलेट देन डेफिनेटली इसमें से आप एक तो भी ट्राई कर सकते हो। अदर थिंग आई वांटेड टू मेंशन यू गाइज, इफ़ यू आर इनटू मोर ड्रामेटिक लुक और मोर चिजल लुक तो ही आप इस पैलेट में इन्वेस्ट करो। अगर आप इस पैलेट को हाईलाइटर के लिए ले रहे हो देन डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस पैलेट। इसके हाईलाइटर लाइक दे आर वेरी ओके। मुझे इसका ब्रॉन्जर और इसका ब्लश ही बहुत अच्छा लगा। देन टॉकिंग अबाउट द शेल्फ लाइफ, देन इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 3 साल की। तो आप इसको 3 साल में आराम से यूज़ कर सकते हो। फॉर 700 रुपीज़ का प्रोडक्ट आपने एक बार ये ले लिया, आपको बार बार इसको परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत टाइम तक चलेगा बिकॉज इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। ओके, सो द फाइनल क्वेश्चन वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस पैलेट और नॉट, देन आई वुड से इट्स योर चॉइस बट इफ़ यू आस्क मी देन डू इन्वेस्ट इन दिस वन द डार्जिलिंग ग्लेज पैलेट बिकॉज ये सबके लिए अच्छा है। एंड आप मेरे फेस पे देख ही सकते हो राइट, ये लुक आपको दोनों में से कंपैरेटिवली कौन सा अच्छा दिख रहा है। फॉरगेट अबाउट मैंने आई मेकअप नहीं किया बट लुक एट द फेस, तो ये ज़्यादा नेचुरल लग रहा है राइट। और अभी वैसे भी न्यूड मेकअप का ट्रेंड है। आपको मेकअप आप रोज़ ऐसा मेकअप नहीं करते हो इतना पीची एंड इतना ब्राइट मेकअप करके आप कहीं नहीं जाते हो, ना किसी से मिलने जाते हो। ऑफिस वाले तो ऐसा मेकअप करके जाते ही नहीं है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस वन द डार्जिलिंग ग्लेज पैलेट। इफ़ यू आर मोर डीपर स्किन टोन लाइक if you're more than NC 35-40 then I would recommend you guys to try this palette the luminous glaze। but then इसका जो bronzer है ना आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपके ऊपर कैसे दिखेगा बिकॉज इट्स वेरी लाइट। ये वार्म टोन में तो है बट इट्स मोर ऑफ लाइक टेराकोटा या फिर ऑरेंज शेड में है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि आपको ब्रॉन्जर सूट करेगा कि नहीं बट द ब्लश विल लुक बॉम्ब ऑन यू। ब्लश के लिए आप ये ज़रूर ले सकते हो। हाईलाइटर इज़ अगेन इफ़ यू लाइक गोल्डन हाईलाइटर देन यू कैन इन्वेस्ट इन इट। I am someone who likes more of a cool tone highlighters like pink highlighter and white highlighters, so I would definitely go with this one. I don't know ये मैं कितना यूज़ करूँगी but ये सबसे जल्दी ख़त्म होगा। So that's all about today's video guys. I hope I'm able to answer all of your question about these palette whether to invest it in or not। और अगर आपको इनके swatches देखने थे तो आपको मेरे face पे ये दिख गया होगा and I hope you're not confused which one to get now। So let's wrap this video here and I hope you found my review helpful। If you do so, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and I shall see you super soon in my next video।
Till then, watch my other videos, take care and do subscribe to my channel. Bye bye.